नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मुझे उम्मीद है कि आपने जो हमारे दो नए प्रोग्राम शुरू हुए हैं, अनकट विद आशुतोष और डेली लीक्स विद आर राजा गोपालन, उन्हें देखा होगा, पसंद किया होगा, क्योंकि उन पर बहुत बेहतर तरीके से आपकी पसंद दिखाई दे रही है। आपने उन वीडियोस को शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे कार्यक्रम को रेगुलर देख रहे हैं, वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात एक और इंटरेस्टिंग राजनीति की। दिल्ली और गुवाहाटी के बीच में ये सवाल बड़ी तेजी से और बड़े दमदार तरीके से गूंज रहा है कि पहले जेल कौन जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोई जाए, लेकिन ये सवाल बहुत चल रहा है असम की राजनीति में खास तौर से, और दिल्ली तक वो पहुंच गया। उसकी गूंज जो है गुवाहाटी से दिल्ली तक पहुंच गई है कि जेल पहले कौन जाएगा। हाँ, महत्वपूर्ण सवाल है। अभी आपको जानकारी होगी कि जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी जी, वो असम के दौरे पर गए थे। वो गुवाहाटी में अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ इंडोर मीटिंग कर रहे थे। अंदरूनी बैठक, चुपचाप स्ट्रेटजी के लिए कि कैसे काम करना है। आपको याद होगा कि असम में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और वहाँ पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार वहाँ पर रही। मोटे तौर पर एजीपी की सरकार को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर कांग्रेस की सरकार रही है। तरुण गोगोई साहब वहाँ पर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कांग्रेस इस बार सोच रही है कि फिर से कोशिश की जानी चाहिए कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन सके। तो राहुल गांधी जी उस सिलसिले में गए हुए थे गुवाहाटी, और गुवाहाटी में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी की चर्चा करते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके साथ बातचीत में कहा कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, अब वो जेल जाने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, अब वो जेल जाने वाले हैं, आप अपनी तैयारी कीजिए। ये बात खबर करके वो निकले थे कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बातचीत करके। पता नहीं कौन अंदर बैठा था, वो लंगड़ा घोड़ा था या बारात का घोड़ा था या रेस का घोड़ा था, उसने ये खबर पहुंचा दी हेमंत बिस्वा शर्मा साहब के पास। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के पास पहुंचते ही ये बात, जब तक राहुल गांधी जी सभा के अंदर, सभा में भी उन्होंने जनसभा में भी इस बात का जिक्र किया, उससे पहले ही पोस्ट कर दिया और कहा कि ये तो पता चलेगा कि किसको जेल जाना है। कहीं ये ना हो कि राहुल गांधी जेल चले जाएं, क्योंकि उनके ऊपर तो मामले चल रहे हैं, वो तो जमानत पर हैं। तो कौन जेल जाएगा ये अभी तय होना बाकी है। राहुल गांधी जेल जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं। तो ये दोनों के बीच चर्चा हो रही है और अब लगातार ये बात चढ़ती है। वैसे सब लोग जो समझते हैं राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को, वो कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी जी के बीच जो अदावत है ना, वो बहुत निजी लेवल पर पहुंच गई, पर्सनल लेवल पर पहुंच गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा कोई ऐसा मौका नहीं है जो छोड़ते हों राहुल गांधी पर हमला करने का। राहुल गांधी आमतौर पर नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी पर हमला करने का मसला नहीं छोड़ते। आपको याद होगा, वैसे आज का दिन 11 साल पूरे हो गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी बगावत के। 21 जुलाई 2014 21 जुलाई 2014 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने तरुण गोगोई की सरकार से, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उस सरकार में बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे, फाइनेंस भी होता था, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम तरह के मंत्रालय उनके पास रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय रहे, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इस सारी एक्सरसाइज में लग रहे थे, हाईली एम्बिशियस थे। लेकिन उनको लगा, ये बात है 21 जुलाई 2014 की, और उसके बाद 15 सितंबर 2015 को उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन बगावत का पूरा 11 साल हो गए हैं। 21 जुलाई 2014 जब उन्होंने तरुण गोगोई सरकार से, कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उनको लगा कि जो तरुण गोगोई का, तो वो इंतजार कर रहे थे कि वो इतने बड़े नेता हैं, उनके बाद उनका नंबर आएगा मुख्यमंत्री बनने का। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पावरफुल भी थे, उनका दमदार रसूख भी था, सब कुछ था, पॉपुलर भी थे, एम्बिशियस भी थे, और वो लगातार राहुल गांधी जी से कोशिश कर रहे थे। लेकिन तरुण गोगोई जो हैं, अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। उस समय एक प्रभारी थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, गुलाम नबी आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ देख रहे थे,
तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुलाम नबी आज़ाद से कहा कि आप राहुल गांधी जी से बात कर लीजिए इस सिलसिले में कि भाई ये तरुण गोगोई जो है गौरव गोगोई को बढ़ा रहे हैं और ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब मेरा मौका है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए कांग्रेस को। खुद भी हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने बताया किताब में कि वो जब राहुल गांधी के पास ये बात करने के लिए पहुँचे कि भाई हिमंत बिस्वा शर्मा का क्या करना है या असम की पॉलिटिक्स में क्या करना है, तो वहाँ पर तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई के साथ बैठे हुए थे। तो गुलाम नबी आज़ाद ने बाद में कहा कि भाई मैंने समझा कि अब तो राहुल गांधी खुद ही पार्टी बन गए, जब तरुण गोगोई और गौरव गोगोई वहाँ बैठे हैं तो हिमंत बिस्वा शर्मा का नंबर नहीं आने वाला। हिमंत बिस्वा शर्मा ने काफ़ी कोशिश भी की थी राहुल गांधी से मिलने की, ऐसा बताया गया, लेकिन वो राहुल गांधी मिले नहीं। और एक दिन जब मिले तो वो अपने कुत्ते, क्या पीडी नाम था या क्या था, उसके साथ बैठे हुए थे, उसके साथ खेलते रहे और हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी बात करते रहे, उनसे उनको देखा भी नहीं और कोई उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किया। उससे हिमंत बिस्वा शर्मा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये काम अब नहीं चलेगा और वो कांग्रेस के जो दरवाज़ा राहुल गांधी ने नहीं खोला था उस दरवाजे को बंद करके कांग्रेस से निकल गए। ये बात हो गई 21 जुलाई 2014 की। उसके बाद वो लगातार लगे रहे। सितंबर 2015 में उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए। 23 अगस्त 2015 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। इतना हाईली एम्बिशियस लीडर, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, कोई बड़ा लीडर भी उस तरह से नहीं था। काम कर रही थी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी लगातार, संघ भी वहाँ पर काम करता रहा, लेकिन उसे राजनीतिक सफलता, राजनीतिक कामयाबी नहीं मिली थी, तो उन्होंने लपक लिया। और जब चुनाव हुए वहाँ पर तो लग रहा था कि हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया का जो है नेडा का चेयरमैन बना दिया कि आप पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देखिए, केवल असम मत देखिए। और असम में बना दिया अपने नेता सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री। 5 साल तक सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे। उसी सरकार में हिमंत बिस्वा शर्मा मंत्री भी रहे। उनके पास भी उस समय फाइनेंस और ये सब तमाम तरह के जो पावरफुल डिपार्टमेंट होते हैं वो हुआ करते थे। बीजेपी ने उनके लिए किया कि भाई ये गुवाहाटी में परेशानी ना करे, तो उन्होंने नेडा का चेयरमैन बना के जो नॉर्थ ईस्ट के सारी स्टेट्स थे उनका काम दे दिया और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उनकी जो बोलने की स्टाइल थी, जिस एग्रेसिव तरीके से वो बात करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी को रास आ गई। और फिर राहुल गांधी के खिलाफ हमला कर रहे हैं तो और बेहतर बात। तो ये लगातार बात चलती रही। और फिर जब अगले इलेक्शन हुए 2025 के 2021 के, माफ़ कीजिए, तो 2021 में उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद तो और वो आक्रामक हो गए। भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो प्याज खाने का सीजन भी उनका चल रहा था, ज़्यादा प्याज खाने थे, तो वो लगातार कुछ एग्रेसिव होकर हिंदुत्व पर बात करते रहे। आपको याद हो एनआरसी को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, सीएए को लेकर बहुत हंगामा असम में हुआ, फिर वो तो फाइल बंद कर दी गई। वो तो हिमंत जी जानते हैं कि क्यों बंद कर दिया। हालांकि अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि यदि बिहार की तरह से एसआईआर करवाया तो उससे पहले हमसे बात करना, हम एनआरसी पर काम कर रहे हैं। उसकी बात लगातार हो रही है। और अब 2026 में इलेक्शंस होने हैं। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात बता दूँ, वो अभी पिछले दिनों झारखंड में विधानसभा के चुनाव थे, तो वहाँ उन्हें सह प्रभारी बनाया गया था चुनावों का। प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन वो जब चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, तब किसी को पता पड़ा कि शिवराज जी वहाँ पर उसके प्रभारी थे, क्योंकि वो पूरा इलेक्शन हिमंत बिस्वा शर्मा ने लड़ा और वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और एक एजेंडा बीजेपी का उन्होंने कहा कि घुसपैठिए दामाद, यानी जो बांग्लादेशी वहाँ आ गए हैं, उसको लेकर बड़ा कैंपेन चलाया। हालांकि उसका बहुत नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई, पर अब वो घुसपैठिए दामाद का चैप्टर वहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो लगातार ये बात चलती रही। कुछ मामले उन पर घोटाले के जो आरोप हैं वो भी उन पर चल रहे हैं। शारदा स्कैम का चल रहा है, एक लुइस बर्जर का जो एक मामला था वो भी उस पर चल रहा है, कुछ और मामले चल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने इसलिए कहा कि अब अपने कार्यकर्ताओं से कि हिमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी कर लो। गौरव गोगोई को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो वो पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी भी लड़ाई एक तरह से पर्सनली है, उन्हीं के खिलाफ सारी की सारी लड़ाई हिमंत बिस्वा शर्मा ने लड़ी थी। लेकिन वहाँ कोई लंगड़ा घोड़ा बैठा था, उसने ये बात बता दी थी हिमंत बिस्वा शर्मा को।
तो एक मित्र ने मुझे कहा कांग्रेस के कि ये कौन कह रहा है राहुल गांधी जी को कि हिमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे। भाई हिमंत बिस्वा शर्मा साहब तो भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनके जेल जाने की क्या बात हुई। खैर ये तो राजनीतिक आरोप है, लेकिन ये चर्चा जरूर चल रही है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले राहुल गांधी जेल जाएंगे, राहुल गांधी ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा का अब जेल जाने का नंबर आ गया। दोनों में से कौन जेल जाएगा, दोनों में से कोई जेल नहीं जाएगा, इसकी संभावना है, या दोनों में से कौन जा सकता है पहले, इस सब की चर्चा चल रही है असम के विधानसभा चुनावों से पहले। असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समझती है कि 10 साल बाद उसका नंबर आने का वक्त आ गया है, यही समय है, सही समय है, इसलिए वो लोग लगे हुए हैं। देखते हैं कि किसका नंबर आएगा, किसका टाइम आएगा। अभी असम के चुनाव होने वाले हैं, मार्च में शायद चुनाव हो जाएंगे अगले साल, तो उस तक के लिए ये तैयारी चल रही है। और आप इंतज़ार करते रहिए कि किसका जेल जाने का नंबर आता है, या दोनों लोग आपको इसी तरह भाषण देते हुए दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।